इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2025 में जिन लोगों के पैन आधार से लिंक नहीं थे, इसके लिए एक डेडलाइन जारी की गई थी 31 दिसंबर 2025। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अपने पैन आधार से लिंक नहीं किए हैं, तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है, यानी आप बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। असुविधा से बचने के लिए आपको अपना पैन आधार से लिंक करना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पैन आधार से लिंक करेंगे, जिसमें केवल आपको 1000 रुपये के चालान का पेमेंट करना होगा। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे ही हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करते हैं, तो हमारे सामने इसकी वेबसाइट की लिंक दिखाई देगी। सिंपली हमें इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब लिंक पर क्लिक करते ही हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां से हम अपने पैन और आधार को लिंक करने वाले हैं। वैसे मैंने इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जहां से आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब आपको यहाँ क्विक लिंक्स में कई सारी सर्विसेज दिखाई देंगी और स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार लिंक स्टेटस का और लिंक आधार का। तो सबसे पहले हम अपने पैन और आधार लिंक का स्टेटस चेक कर लेते हैं कि हमारा पैन आधार से लिंक है या नहीं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको अपना पैन और आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, तो हम अपना पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ डाल देते हैं और फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, तो एक पॉपअप दिखाई देगा जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है और हमें अपना पैन और आधार लिंक करना होगा। अपना पैन और आधार लिंक करने के लिए हमें इस लिंक पर क्लिक करना होगा, जहाँ हमें एक बार फिर से अपना आधार और पैन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ हम अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं और फिर आधार और पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे और हमें यहाँ एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें बताया गया है कि आपको पैन कार्ड और आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ करना होगा और पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको फिर से अपना पैन नंबर भरना होगा, तो यहाँ हम अपना पैन नंबर फिल कर देते हैं और यहाँ अपना पैन नंबर कंफर्म करेंगे और अब आपको यहाँ अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर डालना होगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ डालना होगा और ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे कि आपका पैन वेरीफाई हो चुका है, जहां आपको अपना पैन नंबर और नाम दिखाई देगा। ये जानकारी चेक करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जहां से आपको 1000 रुपये चालान का पेमेंट करने की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर का सिलेक्शन करना होगा और टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार का, जिसे टिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको 3 स्टेप में पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ स्क्रॉल डाउन करना होगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपना पेमेंट यूपीआई के द्वारा करने वाले हैं, तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और किसी भी बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ अपनी पेमेंट डिटेल चेक कर लेनी है। पेमेंट डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टर्म्स और कंडीशन दी गई हैं। आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एग्री का, इस पर टिक करेंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यूपीआई पर क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे बीपीए और क्यूआर कोड का। तो हम क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जिसका पेमेंट आपको अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना होगा, क्योंकि पेमेंट वेरीफाई होने में थोड़ा-सा समय लगता है। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और इसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चालान का पेमेंट होने के बाद आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा किए गए पेमेंट को वेरीफाई करता है, क्योंकि चालान वेरीफाई होने के बाद ही
पैन और आधार लिंक करने की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। 24 hours later. 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद आपको फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ से पैन और आधार लिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार का, सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है और आपको यहाँ अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। पैन और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका 1000 रुपये का चालान वेरीफाई कर दिया गया है और हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने आधार के अनुसार अपना नाम डालना होगा और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और इसके बाद आई एग्री पर टिक करेंगे और फिर लिंक आधार पर क्लिक कर देंगे। अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ डालना होगा और फिर ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें बताया गया है कि आपका पैन आधार से 48 घंटे के अंदर लिंक कर दिया जाएगा और 48 घंटे के बाद आधार लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।